Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, these episodes help us understand emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can get good quality information from them. And this helps all our investors to take a very conscious investment call when they invest in such companies. And friends, today we are going to talk about another interesting company which is going to hit the capital market. The company's name is BMW Ventures Limited, and I have the privilege of having Mr. Vijay Kumar Kishore Puria, who is the chairman of the company. विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए. Thank you, sir. Yeah. We also have Mr. Shivansh Kishore Puria. Sir, welcome to you. And we also have Mr. Nitin Kishore Puria, who is the managing director of the company. Thank you, boss. Yeah. So, gentlemen, सभी को धन्यवाद सर समय देने के लिए. मुझे यकीन है सर एक छोटे इंटरव्यू में सही लेकिन आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमको आज मिलेगी. तो थैंक यू फॉर द टाइम. तो इसी के साथ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. विजय जी, एक सिंपल सवाल, आपने कंपनी शुरू की है सर, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बताइए. हमारा मेन बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, और सर ये बिजनेस जर्नी हमने कैसे शुरू किया, आपके शुरुआत के थोड़े से दिन आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे तो हमको अच्छा लगेगा. धन्यवाद. बिहार में एक जगह है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, हम वहाँ के रहने वाले हैं. 85 में जो है हम पटना आ गए और पटना आने के बाद में हमने स्टील की ट्रेडिंग स्टार्ट की. स्टील की ट्रेडिंग स्टार्ट की और यहाँ पर हम लोग ने स्टील की ट्रेडिंग में भी कुछ डीलर नेटवर्क बनाकर माल बेचना शुरू किए. 2000 में टाटा स्टील की पॉलिसी आई. पहले टाटा स्टील डीलर के थ्रू माल बेचती थी, वो बोले कि अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बनाकर माल बेचेंगे. तो पैन इंडिया टाटा स्टील ने मेरे को चूज किया. बिहार में पहला डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग बने. 8 फरवरी 2000 को याद है कि पहली डिलीवरी हम लोग ने टाटा स्टील से डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट में ली. वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और हम लोग जो है टाटा स्टील के साथ जुड़ते गए और उनके अलग अलग प्रोडक्ट समय समय पर आते गए. हम लोग उस प्रोडक्ट को कंपनी हम लोग को देती गई, हम लोग मार्केटिंग करते गए. जब हमने 2000 में स्टार्ट किया था तो मेरे पास केवल 52 डीलर थे जो पहले से मेरी ट्रेडिंग करते थे, उस पर जुड़े हुए थे. उसके बाद में हमने उसी डीलर्स के साथ में करके टाटा स्टील के मटेरियल को बेचना शुरू किया. बिहार में मेरे को टाटा स्टील ने 29 डिस्ट्रिक्ट में टाटा स्टील जो माल बिक रहा है 85% का मार्केट शेयर है और 15% का जो 8 डिस्ट्रिक्ट में है. पहले साल में जब हम लोग 2000 में चालू किए, पहले साल में मेरी सेल थी 10 करोड़ रुपया. 2010 में हम लोग 371 करोड़ पर चले गए. 2015 में हम लोग 750 करोड़ रुपये में चले गए. 2022 में हम लोग 1560 करोड़ पे पहुंच गए और 2025 हम लोग तो क्लोज किए हैं 2060 करोड़ पर किए हैं. इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करते गए. जब 2000 में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर काम चालू किया तो हमने किराए के गोडाउन लेकर उसको चालू किया. उसके बाद में समझ में आया कि कंपनी का ग्रोथ आ रहा, माल की सप्लाई हो रही है, तो हम लोग ने 2011 में एक कवर गोडाउन बनाई जिसका उद्घाटन जो है उस समय के एमडी मिस्टर एच के सामने किया 2011 में. फिर कमी पड़ गई तो 2017 में हमने दूसरा यार्ड किया. फिर हमने पूर्णिया में यार्ड चालू किया. इस तरह यार्ड तो और एक यार्ड अभी साल भर पहले चालू किया. तो हमने अपनी जर्नी में मटेरियल को पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उस तरह कंप्लीट करते गए. अब हमारे क्यों लॉजिस्टिक में जो है कि हमको डिपेंड नहीं होना पड़े मार्केट में, हमने लॉजिस्टिक अपना इन हाउस एक कंपनी बनाकर जिसमें हम लोग अपनी गाड़ी करती है, डीलर के पॉइंट पर मटेरियल टाइम पर पहुंच जाए, भी सब लोग देना शुरू किए. लोग बोलते हैं ये बने ट्रेडिंग है. हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सूचन है. कंपनी जो माल देती है, जैसे एक उदाहरण देते हैं टाटा टिस्कॉन कंपनी सीधे पर देती है, उसको वजन एक बंडल का 5 टन 6 टन होते हैं.
वो डीलर के यहाँ नहीं जा सकते हैं। उसको हम लोग जो है लेबर के द्वारा 50-50 किलो की बंडल बनाकर और ट्रक के द्वारा अपने डीलर पॉइंट पर पहुंचाते हैं। जो हम 50 वो पहुंचाते हैं, सर्विस हम लोग देते हैं और अपनी गाड़ी वहीं बेचते हैं जहां पर आपको बाजार की गाड़ी नहीं मिली, वहां अपनी गाड़ी बेचते हैं। उनके स्टॉक आउट सेल का लॉस नहीं, हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ये जो हम लोग ने 50 डीलर से किया था, आज मेरे पास 1200 डीलर से ज्यादा डीलर है पूरे बिहार में। ये नेटवर्क जो है बनाने में 25 साल लगा है और ये नेटवर्क में 1200 डीलर। अब प्रोडक्ट हम लोग दे रहे हैं, टाटा टिस्कोन, जीसीसी, जो हमारे प्रचार में जो गरीब जो यहाँ पर है उनको छप्पर के लिए वो एचआर शीट जो ट्रक ट्रॉली वगैरह होती है, कलर शीट जो आजकल आ गई है, कलर शीट हम लोग बेच रहे हैं, स्ट्रक्चर बेच रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है पटना एट बना है, बीटा बन रहा है, पुनिया बन गया है, स्ट्रक्चर का एयरपोर्ट में काफी डिमांड है, वो मटेरियल हम लोग बेच रहे हैं। एग्री को बेच रहे हैं, जीपी शीट की यहाँ पर बक्सा वगैरह की काफी डिमांड है, जीपी शीट बेच रहे हैं। तो ये हम लोग अच्छा एचआर शीट जो है, जो आप क्वाइल में भी आती है, कट्टे भी आती है, तो हम लोग क्वाइल में लेकर उसके लिए अपनी प्रोसेसिंग यूनिट डाल रखे हैं। उस प्रोसेसिंग यूनिट में डीलर के डिमांड के अनुसार हम लोग को उसको साइड को काट कर वो देते हैं। ये उसी तरह जीसी शीट जो पहले कंपनी बना के देती थी, पर 2-3 साल से कंपनी बोली कि साहब आप बनाना शुरू करो, वो क्वाइल में देती है और हम लोग उसको प्रोफाइल करके बेचते हैं। कलर शीट भी जो है पहले कंपनी बना के देती थी, वो भी बोली कि नहीं हम आपको क्वाइल में देते हैं, आप प्रोफाइल शुरू करो। तो इस तरह हम जो है सर्विस प्रोवाइडर भी हो गया, आइटम बनाकर जीपी शीट क्वाइल में देती है, काट कर हमको डीलर के साइज में काट कर वो देते हैं। तो जितने भी आइटम है सब में प्रोसेसिंग मुसावा है, सब में प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम लोग। तो ये ट्रेडिंग जो है ये नहीं आया बनाया सीधे बेच दिया, वो ट्रेडिंग नहीं है, इस तरह की मार्केटिंग है। इसके साथ साथ हम लोग जो है 2 साल पहले 3 साल पहले हम लोग पीवी, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी स्कोप है, तो हम जिस लाइन में जुड़े हुए हैं वो लाइन में जितने हैं वो आज के इंफ्रा में जो आज है उस लाइन में जुड़े हुए हम लोग दे रहे हैं। रेलवे में बिहार में पहली यूनिट है, पहली यूनिट की है, अप्रूव्ड है, पहली यूनिट है। अभी रेलवे का उन्होंने किया है, अभी हम लोग ये इंफ्रा का माल हम लोग का नागालैंड तक जा रहा है, नॉर्थ बिहार तक जा रहा है, हम लोग हैं उससे जाकर पूरा नॉर्थ ईस्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी आईओसीएल ये है वहां पर पाइपलाइन बैठ रही है, उसके मटेरियल वहां पर जा रहे हैं। तो इंफ्रा का बिहार में जो ग्रोथ है काफी अच्छा है। आप जानते भी हैं कि डीजीपी जो ये है बिहार में सबसे ज्यादा है, जो इंडिया का ग्रोथ है ज्यादा है। तो जिस मटेरियल में करने तो ये कंपनी को है काफी ग्रोथ करेगी जैसे। और नेटवर्क जो हमने जो 2000 में ये नेटवर्क चालू किया था, प्राइम डीलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के प्राइम डीलर हमारे साथ जुड़े हुए पुराने, क्योंकि बाकी कंपनियां बाद में आई वगैरह आई तो उनके साथ में नहीं जुड़े, पर जो पुराने डीलर बेचे जुड़ने के कारण हमारा नेटवर्क जो है काफी अच्छा कंपनी का पूरा सपोर्ट हम लोगों का है। हम लोग पूरे डीलर को सपोर्ट करते हैं, डीलर के साथ में हमारी ब्रांडिंग अच्छी है जिसके कारण डीलर भी मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं। ये हमारी जर्नी है ट्रेडिंग की, पीवी की, रेलवे की, ये हमारी जर्नी जो है हमने 25 साल में जर्नी की है। मेरे आदमी 700 आदमी 800 आदमी मेरे यहाँ काम करते हैं सब तरह के, और भाई मेरे आदमी 25 साल से 30 साल से जुड़े हुए हैं, जो मेरे से जुड़ गए वो जाने का नाम लेना, सभी का ख्याल रखते हैं, स्टाफ हो या डीलर हो सब हो, सभी का ख्याल रखते हैं। उसके कारण ये ग्रोथ हुआ। 2004 में मेरा लड़का भी आ गया है और थर्ड जनरेशन जो है शिवांश जो है वो आ गया, तो हम लोग तीन जनरेशन जो है ये आ गया। ये भी अभी 6 महीने पहले लंदन से पढ़कर आया है और ये भी अभी इसमें जो है ये काम करेंगे तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
नहीं, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। सर मुझे बताइए, पीवीसी और पीईवी भी हम बनाते हैं, तो सर ये जो 1200 डीलर का जो नेटवर्क है, वही डीलर नेटवर्क यहाँ पे काम पे आता है कि या इसके लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है हमारा? नहीं, ये अलग है। पीबी के अच्छा, लिए जो है अलग है। वो पोजीशन ओके, है कि उसके मेरे सेल्स टीम अलग है और वो वहाँ पर जाकर वो ट्रेडिंग वहाँ पर जो है, जो डीलर है, वो डीलर अपना छोटे-छोटे जो मकान बनाने वाले हैं, वगैरह बनाने वाले हैं, उनको हम लोग डिटेल के थ्रू बात करते हैं। ये बिग प्रोजेक्ट वाले हैं। इनको हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, हमारे जो बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वे कहते हैं रेलवे का वगैरह का, तो वो क्या कि अपना सिविल वर्क जो अपने करवा लेते हैं और बाकी जो है हम लोग से बनाकर वो डिजाइन देते हैं। हम लोग डिजाइन के हिसाब से उनको देते हैं बनाकर, वो अप्रूव करते हैं, तब बनाकर हम लोग उनको देते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क अलग है, उसको डिटेल से कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ गया। पीवीसी और पीईवी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होगी, अगर आप हमको बता दें? PVC के it's about 800 metric tons ओके, और PB और steel girders के लिए we have about 12,000 metric tons each per annum. ठीक ओके, है. We're ओके, not एंड close to utilizing our capacity just yet, so we still have a lot of room for expansion in the existing facility. ओके, फाइन, अंडरस्टूड। और एक बात जो मैं पूछना चाहता हूँ कि सर स्टील बिजनेस के लिए हमारा रिलेशनशिप, आपने बोला टाटा स्टील के साथ काफी पुराना है। सर कई और कंपनीज के साथ भी हमारा रिश्ता है, यानी बिजनेस रिलेशनशिप है जहाँ पे हम सोर्सिंग करते हैं, और इज इट ओनली टाटा स्टील विच इज द मेन सोर्सिंग वेंडर फॉर अस? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले आपका अरेंजमेंट तो रहेगा स्टील कंपनी के साथ। तो टाटा स्टील के अलावा और भी कोई है, या इट इज ओनली टाटा स्टील प्रोडक्ट्स विच वी डिस्ट्रीब्यूट इन बिहार? So it is only सर Tata Steel सिंगल which we are dealing in, but some places like for gutters and all, we Tata Steel does not make that section. So Okay. for that we procure from some other brands also. Okay. Okay. And Otherwise, the typically, main segment is yeah. Tata Okay. Steel only. Yeah. Typically, Nitinji, just wanted to understand what are the kind of commissions we get. Typically, do you, when you say you want a very bulk kind of requirement from, say, Tata Steel for a particular product category, do you get any volume discount because of the relationship, or is it purely, on a cost plus margin basis? And It's typically, all what kind of margins do we get? Like, typically when we distribute a product to the B2B customer, to the dealer, what is the margin which we keep with us? Typically, margin जो trade commissions होते हैं वो कितने होते हैं? So it is fixed. So there is a RCP structure. Okay, Okay. this was supposed to be an MRP structure, but because of some legal thing, Tata Steel said we'll take out RCP. Is Okay. recommended Okay. consumer price. The full form is recommended consumer price. Okay. Okay. So Okay. Tata Steel fixes everything: the dealer price, the distributor price, everything for the distributor and dealers. But yes, Okay. they give us margins, extra margins on the volume which we do, and for the Okay. volume which dealers also do. Some Okay. special margins for them also. Okay. Okay. No, understood. And just to add, so in terms, if you for operating margins, we do about 3.5% to 4%. The operating margins have gotten significantly better in the past 2 years. पिछले साल और इस साल revenue growth करीब बहुत कम रही है compared to the operating margin growth, which has been about, I believe, 18-20%. ठीक है. Okay. And in terms of net growth, net margins, we do about 1.5 to 1.6%, जो पिछले 2-3 सालों में हुआ है. Oh, understood. No, I think got understood properly. Now, just wanted to understand, on the macro opportunity, we are largely present in Bihar. Patna accounts for a large share for our business. Sir, what's the kind of opportunity you see in the next, say, 3 to 5 years? India is developing, infrastructure बढ़ रहा है, steel consumption is bound to go up. Sir, according to you, in the next 3 to 5 years, what is the kind of opportunity you see basically for distribution of products, not only in Bihar but in other states? बिकॉज अभी तो हम बिहार में है, ज्यादातर पटना पे काम करते हैं। वन क्वेश्चन इज हाउ बिग इज द अपॉर्चुनिटी, सेकंडली आर वी प्लानिंग टू मूव आउट ऑफ पटना एंड गेट इनटू सम अदर स्टेट्स आल्सो फॉर इंक्रीजिंग आवर बिजनेस, एंड हाउ इज द कंपनी प्लानिंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस ग्रोथ? हमारे लिए ये ग्रोथ कैसे हम कैपिटलाइज करेंगे? सर डिस्ट्रीब्यूटर में तो हम लोग बिहार में रहेंगे, अतः जो पीबी और रेलवे में है वो हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं और पैन इंडिया काम करेंगे, है ना। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में काफी डिमांड निकल रही है, काम कर रहे हैं ना, और वहां पर अभी कंपनी का भी फोकस काफी ज्यादा है बिहार में,
बिगा कर गया। तो कंपनी का भी अभी प्रोडक्शन बढ़ते जा रहे हैं, हम ये करते आ रहे हैं, तो उनके हिसाब अभी जो वो हमको बोल रहे हैं कि अभी जो हमको माल की सप्लाई कर रहे हैं, हमको 20% 25% ग्रोथ लेना है। उनकी प्रोडक्शन अभी बढ़ने वाली है, उनका प्लांट आने वाला है, चंडीगढ़ में आने वाला है, कलिंगा में आने वाला है। तो वो हम लोग को बोल रहे हैं कि साहब आप ये आप तैयारी कीजिए। पीबी में सबसे बड़ी बेनिफिट मेरे को क्या है कि रॉ मटेरियल मेरे पास है टाटा स्टील के साथ, जो हम लोग HR शीट वगैरह जो बेचते हैं, वो बेनिफिट हमारे पास में एनी टाइम अवेलेबल रहती है। तो वो उसका बेनिफिट हमको लोग पीबी में वगैरह में प्राइस में कंपटीशन करने में दूसरी हमको मिल जाती है। तो हम लोग जो है इसी में बिहार में ग्रोथ करेंगे, अदर आइटम के लिए हम लोग बिहार के बाहर जाएंगे। बिल्कुल। Boss, just to add one more point, our PB facility is located right in Purnia, which is the right side of Bihar. So the northmost part of West Bengal. So any orders which go to the northeastern part of the country, the northeast frontier, as we call it, I believe having such quality and capacity, we're the only players as of today. So this is something we see as a huge opportunity, not only Bihar, which is a fastly growing state, but also the entire northeast frontier. तो अंडरस्टूड, आई थिंक पॉइंट टेकन। सर अभी बताइए कि टिपिकली अगर हम इस धंधे में इतने सालों से हैं विजय जी, तो देखिए रिपीट बिजनेस तो आता है, डीलर भी हमारे साथ खुश है, बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, लेकिन हम हमारी तरफ से व्हाट इज द वैल्यू एड, हम लोगों को कैसे इम्प्रेस करते हैं कि हमसे ही काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए हर इंडस्ट्री में कंपटीशन तो होता है, बट हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो सर 2-3 चीजें हमको बताइए जो आप दूसरों से अलग करते हो और जिससे ज्यादा रिपीट बिजनेस मिलता है, बिजनेस भी ग्रो करता है। तो सर इसके बारे में कुछ हमको जानकारी दे दीजिए। सर पोजीशन है कि इसमें सबसे बड़ा ये है, कंपनी जो है अगर माने अभी स्टील के प्राइस अप डाउन काफी होते हैं, तो कंपनी पूरी सपोर्ट करती है डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, और वो कहती है कि आप पूरे महीने की सप्लाई का 40% हमसे कंपनसेशन ले लीजिए या लास्ट 7 दिन का ले लीजिए। एक तो सबसे बड़ा ग्रोथ जो डीलर को वगैरह को डिस्ट्रीब्यूटर को है कि साहब हमको इन्वेंट्री लॉस जो है नहीं के बराबर होती है, वगैरह बात होती है। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट कंपनी का आप लोग के साथ में है, और हर एक महीने में वगैरह ये सपोर्ट करती है। और यहाँ से आप नोट कर लीजिए, सीनियर ऑफिसर आते हैं फील्ड में और कंज्यूमर के यहाँ जाते हैं, कंज्यूमर से पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर प्रोडक्ट प्राइस क्या है, फीडबैक लेते हैं, जिसके कारण कंज्यूमर हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ गया। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया विजय जी। थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में पूछता हूँ। नंबर्स तो काफी अच्छे हैं, करीबन 2000 करोड़ के ऊपर का टॉप लाइन है, 32 करोड़ का पैट है, और पिछले साल 29 करोड़ का पैट था। मुझे बताइए सर इस साल के मेजर हाइलाइट्स क्या थे? वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा था या प्रोडक्ट मिक्स अच्छी थी? मार्जिन्स भी मेरे ख्याल से बॉटम लाइन पे तो दिख रहा है। तो सर व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर दिस इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट? सर इफ यू कैन प्लीज टेल अस। So, Shivansh, you will have to add also. So, what happened? और लास्ट ईयर जो हम लोग का ग्रोथ हुआ था वो बेसिकली टनेज के वजह से ग्रोथ हुआ था। This also brings us to the point that because of this foreseen expansion, we added to our dealers network rigorously. Okay, which is why our working capital days have gone down a bit in the past year or so. But as usse pehle we usually kept it under 60 days, the entire cash cycle, okay, the working capital cycle. It did go up in the past 2 fiscals, the FY 24-25, but we believe this will get normalized and go lower as the dealer network we've expanded to will also, start giving us quality orders and capacity. That's all. Yeah. No, I think Shivan, this point is very relevant because the next question was going to be on working capital. I think we have seen in FY25 there's been a very strong improvement in your cash flows, compared to the previous 2 flows. So I think your point is very right that this will definitely get accelerated in the future years also. Already दिख रहा है मतलब जो मैं कह रहा था, and I believe future में it should be even better. Yeah, no, I think point taken. Normally हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना होता है? लाइक हम ऑर्डर लेते हैं, सोर्स करते हैं टाटा स्टील से, वी गिव इट टू द डीलर, देन द डीलर मस्ट बी गिविंग यू द पेमेंट। सर मोटा मोटी हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? Inventory days plus the trade receivables is about 60-65 days. And payable days we don't really keep more than 2 to 3 days. In fact, it's usually 1 to 0 days because it's a reputed company, so that's how they function. Okay. Now I think understood. Sir, now the most important question for today's interview. I think we are going public, so it's a big milestone for all of you.
I think all your hard work is playing off. So, sir, tell us something. What is the kind of capital we plan to raise? What is the main objective of raising this money? If you could please tell us. टोटल रेट ना 231.66 करोड़, 2,34,00,000 शेयर है 99 के हिसाब से, है ना, 231.66 करोड़। और विजय जी, ये पैसा यूटिलाइजेशन है 173। कहाँ पे यूज होगा? ये किसके लिए हम रेज कर रहे हैं? सर 173 हम लोग रीपेमेंट करेंगे बैंक को, और बाकी जो जनरल पर्पस में और 6% IPO एक्सपेंशन में गिराएंगे, बाकी जनरल पर्पस में खर्च करेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, समझ गया। हाँ, बोलिए सर। बीच में पीबी में और रेलवे गाटर में इसमें साइकिल बढ़ेगी, क्योंकि इसमें काफी ऐसे मटेरियल आते हैं, तो पहले रेलवे वाले इंस्पेक्शन करते हैं, वो गो हेड करते हैं, तब मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग का आ जाती है तब गो हेड करते हैं कि आके फिर इंस्पेक्शन करते हैं, और फिर वो जाकर करते हैं पेंट में जाने के लिए, पेंट हो जाती है तो फिर आगे इंस्पेक्शन करते हैं, और तब डिलीवरी होती है। ये होती है मटेरियल मंगाने में, उसके खास साइज होती है, उसके लिए मटेरियल मंगाने में पहले एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, वो आनी पड़ती है। तो पीबी और रेलवे गार्डन में जो है थोड़ा सा साइकिल बढ़ेगी, बाकी उधर जो है डिटेल में साइकिल कमेगी। ठीक है सर, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे धंधे में, सबसे बड़ा रिस्क है। इतने सालों से आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप मेंटेन किया है सर, बहुत अच्छी तरह से आपने बिजनेस को स्केल अप किया है, बट अगर हम कोविड को छोड़ दे सर, ये धंधे में सबसे बड़ा इशू क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको हर दिन इसको मैनेज करना पड़ता है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। तो सर, जैसे आपके नजर में आएगा कि साहब वन सिंगल सप्लायर आपके यहाँ है ना, वो तो हम बता देते हैं कि सिंगल सप्लायर है, परंतु सर जितनी जरूरत मेरे को है BMW को, उतनी जरूरत मेरे सप्लायर को भी है, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में खड़ा नहीं होगा, और नेटवर्क बनाने के लिए 30 साल लगे हैं, विगड़ लगे हैं। तो जैसे उनको भी जरूरत है विगड़ का है, और हमारा जो आज जो 25 साल का जो टेन्योर है, वो कहीं पर भी कभी भी नहीं है। और आज जो है हम बता देते हैं पैन इंडिया, हम लोग 5 डिस्ट्रीब्यूटर में जरूर होंगे, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, पैन इंडिया, क्योंकि हमारे पास सब प्रोडक्ट है, तो 5 प्रोडक्ट में होंगे। और ये नेटवर्क को देखकर तो जिस तरह ठीक है कि सामने, और आज 35 साल की जर्नी है, तो उसको देखते हुए बुक्स में लगता है कि सिंगल सप्लायर है, परंतु जो फैक्ट में है वो पोजीशन है कि वैसी बात नहीं है। एक सर, इसमें सबसे बड़ी चीज है लैंड बैंक मेरे पास, पूर्णिया में मेरे पास में ऑन लैंड 40, 50, 58 एकड़, 43 एकड़ का एक प्लॉट है, 15 एकड़ का एक प्लॉट है, ये है वहां पर। अभी हम लोग कोई प्लानिंग नहीं किए कि क्या करें क्या नहीं करेंगे, तो अभी मार्केट को देखते हुए अभी नई सरकार भी आएगी कि अभी काफी और अनाउंसमेंट होगा, उसको देखकर डिसीजन लेंगे कि उसमें क्या हाउसिंग में जाना कि वेयर हाउस में जाना है, फिर कोई डिसीजन हम लोग ने नहीं किया। तो बैंक इसमें जो है लैंड बैंक बहुत है, लैंड बैंक सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमको, तो हमारे सारे निवेशक को काफी अच्छा लगेगा आपकी कंपनी को एनालाइज करके और उसमें निवेश करने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है सर पब्लिक इशू आपका काफी सक्सेसफुल होगा। तो नितिन जी, विजय जी और शिवान जी, इट वाज अ प्लेजर फॉर मी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।